बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जियो पाकिस्तान व्लॉग्स। मैं चौधरी सोहेब सादिक। क्रिकेट पाकिस्तान के हर शहरी के खून में बसता है। अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तान का कौमी खेल तो हॉकी है, लेकिन पाकिस्तान का जो जुनून है वो क्रिकेट है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तान सुपर लीग 2023 की आमद है और क्रिकेट का बुखार सर चढ़ के बोलने वाला है। पारा 104 पे जाने वाला है। पाकिस्तान सुपर लीग का रंगारंग मेला जो है वो सजने जा रहा है और हर एक के जहन में अब ये भी सवाल आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है। टीमों के स्क्वाड देख के पाकिस्तान सुपर लीग की जो रौनकें हैं वो तो बढ़ेंगी, लेकिन हमारे शहर की हमारी जो टीम है जिसे हम सपोर्ट कर रहे हैं, मुख्तलिफ हवालों से मैं मुख्तलिफ लोगों की बात कर रहा हूँ, तो वो अपनी कंपैरिजन भी ऑन पेपर देखना चाह रहे हैं। आपके ख्याल में, क्योंकि माशाल्लाह आपका तजुर्बा भी है, आपने पिछली कुछ लीग्स देखी हैं, क्या समझते हैं कौन सी टीम को आप टॉप 2 या टॉप 3 बेहतरीन टीमों में रैंक करते हैं? प्लेयर्स को देखते हुए, उनका एक्सपीरियंस देखते हुए, उन टीमों की परफॉर्मेंस देखते हुए। T20 क्रिकेट इतनी मज़ेदार क्रिकेट है कि इसमें कोई बहुत अच्छी और बहुत कमज़ोर टीम आप नहीं कह सकते। ये दिन की बात होती है, एक छोटा गेम होता है, कोई अच्छा खेल के मैच आपसे किसी भी वक्त छीन सकता है। लेकिन सेइंग दैट इस PSL की सीज़न में जितनी भी टीमें हैं सब बहुत बैलेंस नज़र आ रही हैं। अगर आप मुझसे पूछें तो ऑन पेपर सबसे स्ट्रॉन्ग टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड की नज़र आती है। मुल्तान सुल्तान का बैलेंस बहुत ज़बरदस्त है। कराची किंग को ये पता है कि उन्होंने अपने 11 क्या खिलाने हैं, तो एब्सोल्यूट क्लैरिटी वहाँ है। तो ये 3 टीमें हैं जिनको मैं कह सकता हूँ कि इनमें से कोई भी वो सलाहियत रखता है, वो कैपेबिलिटी है, स्टार पावर है कि वो PSL का टाइटल जीत सके। अच्छा, ज़रा सा इस पे बात करते हैं कि पाकिस्तान में क्रिकेट बोर्ड की तरफ से काफ़ी ज़्यादा मेहनत हुई है। पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों ने, पाकिस्तान की एजेंसियों ने बहैसियत कौम हमने इतनी बड़ी कुर्बानी दी और हमारा ये मुतहदा कामयाबी है हमारी जो है, जिस पे हम बहुत ज़्यादा अल्लाह के शुक्रगुजार भी हैं और हमारी सिक्योरिटी एजेंसी के भी काफ़ी ज़्यादा शुक्रगुजार हैं कि बैनुल-अक़वामी क्रिकेट वापस लौटी है। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड की टीमें जो हैं वो यहाँ से होके गई हैं। इंशाल्लाह PSL में नामवर दुनिया के बड़े खिलाड़ी, गैर मुल्की खिलाड़ी जो हैं वो आ रहे हैं। तो भारत ने जो एक और शोशा छोड़ा है और एक और बहाना बनाया है, राह फरार इख्तियार की है कि हम एशिया कप खेलने पाकिस्तान सिक्योरिटी रीजन्स पे नहीं जा सकते। आप क्या समझते हैं कि ये भारत की क्रिकेट में सियासत को ज़बरदस्ती घसीटने की जो रविश है ये ख़त्म क्यों नहीं हो पा? जी, ये अफसोस की बात तो है। पाकिस्तान ने बड़ी मेहनत की है इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी के लिए। हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के बाद यहाँ इंटरनेशनल क्रिकेट मिली, एक नॉर्मलाइज हुई है चीज़ें। लेकिन भारत का हमेशा एक एजेंडा होता है और वो उसके तहत चलता है। वो हर बार यही बात करते हैं कि हमें गवर्नमेंट से क्लियरेंस नहीं मिली है या नहीं मिलेगी, इसलिए हम पाकिस्तान का दौरा नहीं कर सकते। बात यह है कि ये ACC का इवेंट है, तो बेसिकली ये भी एक बहाना है कि अगर जब आप वर्ल्ड कप के लिए हिंदुस्तान जाएंगे, वो ICC का इवेंट है तो आपको जाना पड़ेगा, नहीं तो आपके ऊपर सैंक्शंस लगेंगे, आप पे प्रेशर टैक्टिक्स होंगे आपके साथ। तो पाकिस्तान है तो इस वक्त एक ट्रिकी पोजीशन में। मेरे हिसाब से इस वक्त कोई भी ऐसी बात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से नहीं आनी चाहिए कि बाद में जब आप वो करें तो लगे कि आप जो है अपनी बात से फिर गए। जैसा कि हम देख रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एक नई तब्दीलियाँ आई हैं। नजम सेठी के आने के बाद से चेयरमैन से लेके निचली सतह तक मुख्तलिफ ओहदों पे तकर्रियाँ, तबादले और तब्दीलियाँ हो रही हैं। एक काफ़ी अहम सवाल रही है, बहस भी हो रही है और इसका फैसला अभी तक नहीं हो पा रहा है कि गैर मुल्की कोच होना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए या मुल्की कोच होना चाहिए। आपके ख्याल में कौन सी चीज़ बेहतर? जी, एक बड़ी लंबी और पुरानी डिबेट है कि फॉरेन कोच होना चाहिए या लोकल कोच होना चाहिए। दोनों के अपने एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं। अगर आप लोकल कोच की बात करें तो ये कहना होता है, लोगों का ये मानना होता है कि उनका एक बैगेज होता है, कुछ लाइकिंग और डिसलाइकिंग होती है। जबकि जब फॉरेन कोच आता है तो वो इसको एक जॉब की तरह देखता है और वो किसी के साथ उसका फेवरेटिज्म ऐसा चल नहीं रहा होता। लेकिन ये बात भी होती है कि उसकी जो लॉयल्टीज हैं वो सिर्फ जॉब के साथ होती है। वो इतना सिंसियरली शायद काम ना कर सके जितना कोई पाकिस्तानी क्रिकेटर कर सके। मेरे हिसाब से यू शुड गो फॉर अ क्वालिफाइड कोच। अगर आपको बाहर से कोचेस नहीं मिल रहे तो कोई ऐसा फॉरेन कोच ले आना कि जिसको शायद कोचिंग का इतना एक्सपीरियंस ना हो, उससे बेहतर है कि हम किसी लोकल कोच की तरफ ही जाए। अगला सवाल आपसे ये है नजीब साहब के, क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान में, क्योंकि क्रिकेट के हवाले से बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है, क्रिकेट को जो है वो अक्सरियत पाकिस्तानी कौम जो है वो सपोर्ट करती है, पसंद करती है, देखती है, तो पाकिस्तान के जो स्पोर्ट्स शोज़ हैं, मैं बड़ा इस पे जानना भी चाह रहा हूँ आपसे कि
क्रिकेट के हवाले से काफ़ी ज़्यादा बात होती है। अक्सरियत स्पोर्ट्स शोज़ के एपिसोड्स उसका हिस्सा निकाल के देख लें, मैं ख़ुद भी इसका गवाह हूँ कि क्रिकेट पे बहुत ज़्यादा बात होती है। तो बाकी खेलों को मद्देनज़र रखना चाहिए या उनको इसी तरह से जो है हम आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि कौमी खेल हमारा हॉकी है, हम उन्हें अहमियत ना दे के नाइंसाफ़ी तो नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। बाकी खेलों पे भी बात होती है। अगर आप हमारा ही प्रोग्राम देखें स्पोर्ट्स रूम, तो हम कोशिश करते हैं कि बाकी खेलों को भी कवरेज दें, लेकिन वेदर यू लाइक इट और नॉट, पाकिस्तान में क्रिकेट खेल नहीं है, पैशन है। तो इसलिए सब क्रिकेट को फॉलो करते हैं। और दूसरे खेलों का जो बुरा हाल हमने किया है, हॉकी हमारा कौमी खेल था, वो इतना पीछे चला गया है। बाकी खेलों में भी हम स्क्वॉश ले लें या कुछ भी ले लें, तो वो उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं है। तो जो क्रिकेट क्योंकि कमर्शियल एस्पेक्ट के साथ आता है, क्रिकेट में पैसा भी है, क्रिकेट में फेम भी है, ओवरनाइट स्टार भी बन जाते हैं प्लेयर्स, तो इस वजह से लोगों का फोकस ज्यादा क्रिकेट पे होता है।